Yeah, welcome to all interested serious students for this second session of today's class. आज की क्लास में मैं तमाम स्टूडेंट्स का इस सेकंड सेशन में तमाम स्टूडेंट्स का खैर मकदम करता हूं। आज की क्लास में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके डिस्कस कर रहे हैं। उससे क्या एक सामान तक। उसके उससे एक चीज हम सीखने वाले हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि आप लोग जरा अपना माइक म्यूट में रख लें। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं आपको, इस सेकंड सेशन जो होता है ना, आपके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। क्योंकि बहुत सारे लोग सेकंड सेशन में ज्वाइन होने से खासिर रह जाते, दूर रह जाते, परेशान हो जाते, उनको ज्वाइन होने नहीं आता सेकंड सेशन में। या ना तो फिर दूसरी कुछ मजबूरी होती, किसी का जॉब है या किसी को घर में कुछ काम है, वीडियो में देख लेंगे, यूट्यूब में देख लेंगे, इस तरह बोलते हैं। बाद स्टूडेंट्स का कहना है कि नहीं सर, हम ऑनलाइन में ही अगर आपकी क्लास सुने तो हमको थोड़ा मजा आता, अच्छा दिखता, बल्कि बाद स्टूडेंट्स बोलते हैं यानी ऑनलाइन में मेरे लाइव क्लास में ज्वाइन होने का वो लोग शर्फ हासिल करना चाहते। खैर क्या भी हो, आज हम एक सवाल को लेके आपके सामने बैठे हुए थे। ये सवाल आपके स्क्रीन पे था। फिर एक बार रख रहा हूं मैं आपके सामने, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है ना। उसी तरह से सेम उसी तरह का बिल्कुल मिलता जुलता सवाल और एक स्क्रीन पे है आपके। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सवाल के जवाब, सवाल को समझने के लिए, सवाल को समझने के बाद सही जवाब को टिक टिक करने के लिए आप अंदाजा लगा दे रहे ये हो सकता, वो हो सकता, ऐसा बोल के। मगर उसके पीछे क्या है, नोयत क्या है उसकी, उस सवाल से मुतालिक मालूमात क्या है, उस सवाल से मुतालिक मवाद क्या है, तमाम चीजों को समझना है, वो नॉलेज आपको हासिल करना है। तो जैसा कि सेशन वन में मैं आपको बता रहा था, तदरीस में तीन मराहिल होते, ये आपको मैं बता दिया। तीन मराहिल। सबसे पहला मरहला है प्लानिंग। अगर डॉक्टर को अगर ऑपरेशन करना है तो उन्होंने पहले प्लान बना लेते। ऑपरेशन 45 मिनट का है, उसके अंदर हमको क्या करना है। और प्लान करने के बाद, तमाम चीजें प्लान करने के बाद क्या करते, ऑपरेशन करते। ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो जाता, ऑपरेशन हो जाने के बाद क्या बोल के बोलते, ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डाइट बोल के बोलते हैं। आमतौर पर हम लोग बोलते रहते, सुनते रहते, जोक है ये। ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डाइट बोले तो आपकी क्लास तो हो गई, मगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, बच्चे का कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। ऐसा इसका मतलब है, एक जोक है एक्चुअली। तो पहला स्टेज प्लानिंग है, मंसूबा है, प्री फेस टीचिंग। दूसरा है आपका एग्जीक्यूशन स्टेज, जहां पर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज बोलते हैं उसको। ठीक है ना, 45 मिनट्स का। उसके बाद एवेल्यूशन स्टेज है, जिसको फाइनल जजमेंट कहा जाता। यानी आप वहां पर अपना फैसला साजी कर दे, कामयाब या फेल, अच्छा बुरा, आगे क्लास को भेजना नहीं भेजना। ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद क्या करते, और एक उसको एक जजमेंट देते हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बीमारी खत्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह आप अब सेहतमंद है, बल्कि डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये वेदर द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन टुक प्लेस प्रॉपरली। अब आपको करना क्या है एज ए टीचर, एज ए जमील सर के स्टूडेंट होने के नाते, एक पेडागोगी, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, एक अच्छे ट्रेन टीचर होने के नाते, क्या ये प्लानिंग हम सही करें नहीं करें। और प्लानिंग करने के बाद जो हम प्लान करें, जो मंसूबा बनाए, वो अमल राय अमल में लाया लाया गया नहीं गया, उसको हम अमल सही करें नहीं करें। ठीक है ना। क्या ऑपरेशन सक्सेस हुआ नहीं हुआ हमारा। ठीक है ना। इन तमाम चीजों को समझने के लिए कौन से स्टेज को जाना पड़ता, थर्ड स्टेज को जाना पड़ता। प्लानिंग सही हुई नहीं हुई और ये अमल सही हुआ नहीं हुआ मालूम करने के लिए कौन से स्टेज को जाना पड़ता, थर्ड स्टेज को। थर्ड स्टेज क्या हमारा, एवोल्यूशन स्टेज, जांच करने का स्टेज है। ठीक है ना। इवोल्यूशन। एवोल्यूशन स्टेज है। ठीक है ना। एक क्रिकेट टीम भी क्या करते, एक एक गेम खेलने से पहले, T20 का मैच चल रहा है, IPL का मैच चल रहा है, कौन सा भी मैच हो, वनडे इंटरनेशनल मैच हो, कि गेम खेलने से पहले क्या करते हैं लोग, प्लान करते हैं अपोजिट में कौन सी टीम है, कैसा खेलना है, क्या स्ट्रेटेजी है। खेल के दौरान खेलते, उसके बाद फिर खेल होने के बाद क्या होता, थर्ड स्टेज में क्या होता, अवार्ड करते, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज देते, सर्टिफिकेट देते, विनर या रनर कुछ भी बोला जाता। वो थर्ड स्टेज कहलाता, जहां पर अवार्ड किया जाता। कौन सा अवार्ड कहते हैं, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड करते हैं। क्रिकेट देखने वालों को मालूम रहता। ठीक है ना। तो ये तमाम चीजों को क्या करना है बोलते, टीचिंग को अप्लाई करना है। ये एग्जाम्पल्स, ये डॉक्टर का एग्जाम्पल हो या क्रिकेट का एग्जाम्पल हो, इनको क्या करना है आपको, टीचिंग को। तो इस तरह से एक टीचर को क्या करना हो, तो पहला मरहला जो है वो प्लानिंग है। ठीक है ना। उसके अंदर आप क्या करते, मंसूबा बनाते। ये सबसे पहले क्या करते बोलते, आप अगराज व मकासिद को तय करते, अगराज व मकासिद को क्या करते बोलते, तय करते, जहां पर लिख लेते आप। उसके बाद क्या करते बोलते, खास तौर पर उसमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिख लेते हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है ना। खास तौर पे मेरे को बच्चे में ये मेरी तदरीस के जरिए बच्चे में मैं ये बर्ताव, उसके बर्ताव में, उसके रवैये में, उसकी नफ्सियात में, उसकी सोच में, उसके ख्यालात में, उसकी जहानत में
मैं ये तब्दीली लेके आने की कोशिश करूंगी या करूंगा, बल्कि आप लेसन प्लान में लिखते, याद होंगे आप इसको क्या बोलते बोलते हम मखसूस तदरीसी मकासिद बोलते हैं। पहले के जमाने में एकेडमिक स्टैंडर्ड से पहले, आज एकेडमिक स्टैंडर्ड है, एकेडमिक स्टैंडर्ड से पहले हमारे पास क्या होते थे बोलते, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तालीमी मकासिद पाए जाते थे, तालीम मकासिद होते थे। क्या है बोल सकते हैं वो? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, अप्रिसिएशन, स्किल, ये 7 एजुकेशनल ऑब्जेक्ट तालीमी मकासद के जरिए हम लेसन प्लान बनाते थे बहुत दिन पहले, पुराना दौर, ठीक है ना, जहां पर तालीमी मकासद इन चीज की बुनियाद पे। साथ जरा उर्दू में बोलो ना, इल्म, तफहीम, इतलाक, चौथा दिलचस्पी, पांचवा रवैया, छठवां तौसीफ, पांचवा महारत। इन तमाम चीजों की, इन तमाम मकासद की बुनियाद पे हम क्या करते थे, लेसन प्लान। आज अपने पास क्या है, ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो गए, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से लिए थे जब हम। आज ये नए, इसको फॉलो कोई भी नहीं कर रहे। आज किसको फॉलो कर रहे हैं? बहुत अच्छा पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, होशियार बच्चे समझ जाओ, लिख लो, सुधर जाओ, कल कंफ्यूज होता आप एग्जाम में। आज हम किसको फॉलो कर रहे हैं बोलते हो? तालीमी मेयारात बोलते हैं उसको। तालीमी मेयारात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कहाँ रहते हैं? टेक्स्ट बुक में तो रहते हैं, देख लो आप, देखो आप कभी 7th क्लास की सोशल की या मैथ्स की या साइंस की टेक्स्ट बुक निकाल के तो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है। मैथ्स में कितने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है बोलो, कोई बता सकते हैं मैथ्स में कितने एकेडमिक स्टैंडर्ड? मेरी पुरानी क्लास में बोला था 5 मैं, 5 है सर। 5 है। 5, मैथ्स में कौन से 5 है, सोशल में 6 है, साइंस में 7। हाँ, तो मैथ्स वाले बोलो, 5 कौन से मकासद है, कौन से एकेडमिक स्टैंडर्ड से बोल सकते हैं? सबसे पहला मसले का हल, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस्तेदलाली इस्तेदलाली सबूत, इस्तेगलाली तीसरा सबूत, इजहार, चौथा इजहार, चौथा रब्त पैदा करना, पांचवा नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन। ये सब नुमाइंदगी। तरह इंग्लिश में बोलो ना, व्हाट आर द 5 एकेडमिक स्टैंडर्ड्स फाउंड इन मैथमेटिक्स? देयर आर प्रॉब्लम 5 एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन प्रॉब्लम मैथमेटिक्स। सॉल्विंग, That is, first one problem solving, second is reasoning and proofing, third one is communication रीजनिंग। skills, fourth one is connections between some concepts, stimuli and response, and representation। ये 5 चीजों पे हम क्या करते बोलते हो, मैथ्स के क्लासेस लेते हैं। अब उसके बारे में डिटेल में आपको दिया, मसले का हल क्या है, कैसा करना है, क्या है क्या नहीं, सवालात का हल करना, बुनियादी अमल है, ये तमाम चीजों को आप सिखाते हैं। ये समझो, उसको एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को आप समझने की कोशिश करो। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल स्टडीज में, सोशल स्टडीज में एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कितने हैं जी? बोलो 6 सोशल है वाले, सर। सोशली क्लास 6 लो है बोलते हैं सर, ना। 6। बोलो क्या क्या है? 6 6 है कौन सर। से? तसव्वुरात की तफहीम, पहला एकेडमिक तसव्वुरात की स्टैंडर्ड। तफहीम, हाँ, दिए गए मतन का मुतालिया और फहम हासिल करने करके इजहार करना, ये कौन सा है? दूसरा तालीमी मेयार है। तीसरा क्या है? मालूमाती महारतें हैं। चौथा क्या है? हम असर मौजूआत पर रद्द अमल और सवालात करना। रद्द अमल क्या है? रिस्पॉन्स क्या है? कुत्ता लुआब छोड़ा, क्या मतलब है? अब रद्द अमल तो बच्चा क्या कर रहा, बच्चे का रद्द अमल क्या है? बच्चा एक चीज को देख के क्या जाहिर करता, ठीक है ना। उसके बाद नक्शा नक्शा जाती महारतें, और आखिरी वाला महारतें। तौसीफ, ये तारीफ या हिसासियत बोलते हैं, ये जमालियत भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको एकेडमिक स्टैंडर्ड सोशल स्टडीज में ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग द टेक्स्ट, गिवन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन स्किल्स, whereas fourth one is reflection on contemporary issues and questioning, पांचवा, fifth one mapping skills, where the student is learning mapping skill, pointing, map pointing, many things, ठीक है ना, फिलिंग द मैप, ड्राइंग द मैप, तमाम चीजें किसमें आते हो? तो मैपिंग स्किल में आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सिक्स्थ वन इज अप्रिसिएशन एंड सेंसिटिविटी। ए स्टूडेंट में अप्रिशिएट समथिंग, ए स्टूडेंट में सेड दिस इज गुड, दैट इज बैड, दैट इज हिज ओपिनियन, either it is wrong or right or wrong, according to CC you have to consider the response of the student। वो सही हो या गलत हो, बच्चा एक अप्रिशिएट कर रहा, तौसीफ दे रहा, ये ठीक है, बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, बेहतर है, बुरा है, ठीक नहीं है। बच्चा कुछ भी बयान कर सकता, कुछ भी बोल सकता। आप जमील सर के स्टूडेंट होने के नाते क्या करना, आप परसों हाल ही में 10th के एग्जाम्स हुए नहीं हुए? 10th के एनुअल एग्जाम्स बोलो मेरे को, 10th के एनुअल एग्जाम्स हुए? हाँ हो गए साहब। हम क्या करना, अच्छे बच्चे क्या करते मानो, अच्छे बच्चे टेक्निक बता रहा हूँ, 10th के पूरे क्वेश्चन पेपर्स उठा के ला के रख लेना। 10th के, अरे कईकू साहब 10th के क्वेश्चन पेपर्स में पार्ट बी भी ला के रख लेना। पार्ट बी क्या है बोलो? 10th के मिसाल के तौर पे 10th का सोशल स्टडीज है, या 10th का बायोलॉजी है, या 10th का मैथ्स का क्वेश्चन, पार्ट बी क्या है? पार्ट बी क्या है बोलो? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप है, मगर पार्ट बी मैं क्या बोलता हूँ मालूम? 10th क्लास का, 9th क्लास का, 8th क्लास का, 7th क्लास का पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप है। मगर उससे ज्यादा आपके लिए क्या है बोलते हो? टेट का एग्जाम है, टेट का कंटेंट है वो। आपको वही क्वेश्चन आते हो टेट में,
Yes. पार्ट बी का क्वेश्चन पूछता ना आपको, गौर कर रहे हैं आप? अरे हो, ये अच्छी बात बोल दी। जमील सर की क्लास अटेंड करने का फायदा है, फौरी जाओ 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर उठा के लाके फाइल बना कर, मैं फाइल बना के रखा 10th क्लास के 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर की फाइल बना के रखा परसों, पूरे क्वेश्चन पेपर पार्ट भी पूरे जमा करके रखा, देख रहा हूँ, मुताला करो। बच्चों को वक्तन फवक्तन मिसालें देने आता, गुज़िश्ता साल ये सवाल पूछा था, आने वाला साल ऐसा पूछ सकता, एक आइडिया आता। आप क्वेश्चन पेपर जमा कर लो, कितने बच्चे जमा करें जी बोलो मेरे को? परसों SA2 एग्जाम्स भी है, SA2 DC के क्वेश्चन पेपर है आपके पास? नहीं है आपके पास? आप उलझनों में, परेशानियां में, अजीब डाउट्स है आप। सर क्लास लो, क्लास लेने से क्या होता है? तैयारी आपको करना है, मैदान में आपको भागना है, याद रखो, ठीक है ना? तो उसमें एकेडमिक स्टैंडर्ड के हिसाब से सवालात आते हैं, क्वेश्चन पेपर एकेडमिक स्टैंडर्ड के हिसाब से सवालात दिए जाते हैं, आप समझ रहे हैं आप? तो क्वेश्चन पेपर लेके उसका जायजा करना, जायजा लेने के बाद आप हल करने की कोशिश करना, हल करने के बाद पार्ट भी टिक करना, पार्ट भी टिक करे तो आपको थोड़ा नॉलेज, और पार्ट ए भी क्या करना, हल करने की कोशिश करना, पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ के समझना। उसमें छोटे 1 मार्क क्वेश्चन रहते, 1 लाइन क्वेश्चन रहते, जिसमें छोटे क्वेश्चन आ रहे थे, वो आपके लिए MCQ है, वो आपके लिए टेट के एग्जाम में आने वाले सवाल है वो। आज फौरी आप क्या करो, 10th के सालाना इम्तिहान के जल्दी क्वेश्चन पेपर्स पार्ट भी स्कूल को जाके अय्यापा करके गुजारिश करके हेडमास्टर से ला लो, चाहे उर्दू मीडियम, चाहे इंग्लिश मीडियम, चाहे तेलुगु मीडियम, क्या भी उन्हें ला के रख लेके आप उसका मुताला करो, जायजा करो, डिस्कस करो उसका। नेक्स्ट हमारे पास, सर हम ओनली देखते हैं, क्लास 10th, अरे 9th 10th के के और 8th के जी, भी ला सकते हैं। आप पेपर 6 to 2 के 10 हैं सर। तो आप पेपर 2 के हैं तो पूरे लाना, 6, 7, 8, 9, 10 के क्वेश्चन पेपर उठा के लाना, एनुअल 6 एग्जाम के to पार्ट 10th। भी ला लो। आपकी दिलचस्पी है, आप पेपर ओके 1 सर। के भी 10th तक ला सकते हैं। नहीं, मैं पेपर 1 ही लिख रही हूँ, मैं 7th और 8th तक ही ला लेती हूँ, वो तो आपकी मर्जी, आपका दायरा आप महदूद कर लो तो महदूद कर लो। क्या बुरा है आपको 10th तक के सवाल को हल कर रहे हैं तो क्या बुरा है, बोला? आ सकता सवाल आप, ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है, बड़ा समंदर है ये, ठीक है ना? आप कितने जमा कर सकते जमा करो, ठीक है ना? जमा कर लो, ला लो, देख लो, उसको पढ़ने की कोशिश करो। नहीं साहब, हमारे घर में 10th क्लास का बच्चा है, एक बच्ची है, एग्जाम में लिखी आई, उसको मैं केयर भी नहीं करी, पूछी भी नहीं। अरे उसके पास से कम क्वेश्चन पेपर लेना था, उससे पार्ट बी में क्या क्या क्वेश्चन था बेटे बोल के डिस्कस करना था, नॉलेज में इजाफा होता था ना आपका। ये जरिए है आपके, इस तरह का आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, इस तरह की आपकी कैफियत फिगर होना चाहिए। टेक्स्ट बुक्स में एकेडमिक स्टैंडर्ड ये पाए जाते हैं, ये आप देखते नहीं, आप आपको फिगर ही नहीं है आपको, ठीक है ना? साइंस के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कितने हैं बोलो? साइंस में एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कितने हैं? तालीमी मेयारत कितने पाए 7 जाते हैं? 7 7 है, 7। 7 है, 7 है सर। 7 है। 7। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? आस्किंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग हाइपोथेसिस, ठीक है ना? तीसरा एक्सपेरिमेंटेशन एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशन। चौथा इंफॉर्मेशन स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स। पांचवा कम्युनिकेशन थ्रू ड्राइंग एंड मॉडल मेकिंग। देखो साइंस के कैसे कैसे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, अप्रिसिएशन एंड एस्थेटिक सेंसेस वैल्यूज। सेवंथ एप्लीकेशन इन डेली लाइफ कंसर्न्स टू बायोडाइवर्सिटी। देखो उर्दू में आप समझ गए, तस्वुरात की तफहीम, सवालात करना, सवालात कर रहे थे ना, क्या कर रहे हैं टीचर मार रहे उसको, कमीने कुत्ते चुबट सवाल करता रहे तू, मेरे को पूछता तो मेरे को आजमाता रहे तू, मैं तेरी टीचर हूँ, मेरे को नहीं आता समझ रहा तू, हाँ? बल्कि मार रहे उसको, मजाक कर रहा हूँ, जोक कर रहा हूँ। आमतौर पर ऐसा होता था पहले, आज नहीं हो रहा। बच्चे को सवाल करने का हक है, अकॉर्डिंग टू पॉलो फ्रेरी क्रिटिकल पेडागॉजी में सवाल पूछना। ये आप आपके वालिद को पूछो, ये आपके पड़ोसी को पूछो, ये आपके घरों गली में ये है क्या देखो, नहीं है डब्बों में, छोटे छोटे डब्बों में, टेक्स्ट बुकों में गौर करें आप, क्रिटिकल पेडागॉजी बोलते हैं। बच्चों को सवालत करते हैं, बच्चे सवालत करते, बच्चों को नहीं मालूम है एक्चुअली। बच्चे को अगर ये मालूम होगा ना, आस्किंग क्वेश्चन इज द सेकंड एकेडमिक स्टैंडर्ड बोल के, अगर उसको मालूम होगा तो रोजाना सवाल करता। बच्चों को नहीं मालूम है, अरे सवाल क्या कर रहा है बोले तो, मैडम ये एकेडमिक स्टैंडर्ड आपको नहीं मालूम, क्या उल्टा सिखाता, तो नहीं मालूम होगा, नहीं मतलब मेरी क्लास अटेंड नहीं कर रहे। जमील सर की क्लास अगर बच्चे अटेंड कर लेना तो बच्चे आपको सतालना शुरू कर देते, एकेडमिक स्टैंडर्ड है मैडम। तजुर्बात और हल्के अमल का मुशाहिदा करना, प्रोजेक्ट करना, यहाँ जाना वहां जाना, मालूमात इकट्ठा करना, ठीक है ना? मंसूबा काम करना, प्रोजेक्ट जो करते क्या है, प्रोजेक्ट दे दे रहे हैं, प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द एकेडमिक स्टैंडर्ड। और शक्लें उतारना, नमूने तैयार करना, ठीक है ना? मेहंदी डिजाइन डालते हाथ पे, मार रहे उसको, तो बच्चा रह के मेहंदी उतारता रहे, बच्चा रह के मेहंदी डाल लेता रहे, पर हाँ ठीक है, वो अलग मामला, ये अलग मामला है, एक्टिविटी अलग है, क्लासरूम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अलग है, ठीक है ना? तौसीफ, टीचर जबरदस्त पढ़ाई, टीचर आज बहुत अच्छा बोले के बोल रहा, अरे चुप रहे, चुप बैठ बोल के बिठाते उसको बोलने का मौका दो, उसको बोलने का हक है बच्चे को। मैं जब स्टार्टिंग में जब नया नया टीचर था, पढ़ाया तो बच्चे आगे मेरे से हाथ मिलाते थे,
सुपर बोले सब, मस्त बोले सब बोल के बच्चे दो तीन बच्चे फर्स्ट बेंच के बच्चे आके हाथ मिलाते थे बच्चे, बहुत अच्छा पढ़ा है सर, बहुत अच्छा दिखा बोलते। सब लोग नहीं बोलते ऐसा, सब लोग बच्चे आपकी क्या बोलते तौसीफ आपको नहीं देते, आपकी जमालियाती हिस्स और अकदार, मैडम आज बहुत अच्छे दिख रहे, टीचर आज बहुत अच्छे दिख रहे आप। अरे बोले तो क्या होता, उसको मार रहे हैं उसको, ऐसा बोलता वैसा बोलता, ऐसा बोलने को, ऐसा घूर के देखता, ऐसा नहीं रहता। बच्चे, बच्चों को बोलने का हक है, बच्चे अपना अपना एक्सप्रेशन, अपने फीलिंग्स जाहिर करते हैं, उनको काउंसलिंग करना अपना काम, अपन टीचर है, अपन उनको क्या करना है, बच्चों को प्रॉपरली मोटिवेट करना है, और रोजमर्रा जिंदगी से इसको क्या करना है, ये तसव्वुरात में जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में इतलाक करना है। और हयाती हयाती तनु बोलते हो बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब जिंदगी, डाइवर्सिटी बोलते अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट। जमीन पे मैं कभी कभी वॉकिंग करते तो वो खेतों की तरफ कभी दिखते रहता, कभी गिरगिट दिखता, कभी सांप दिखता, कभी सिपलक दिखती, कभी मेंढक, कभी कभी चुड़ी, कभी कोयल की आवाज, कभी मोर दिखता, मोर कभी कभी डांस कर देता है पर हमारे कॉलोनी के पीछे देखता हूँ मैं, एक ने कई मोर रहते, मोरनिया रहते। ये पूरा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, हाथी तनो बोलते हैं पूरे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टुगेदर लिविंग ऑन ए प्लैनेट कॉल्ड अर्थ, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। मैं सोचा ये जानवर से मेरे को कोई ताल्लुक क्या, मेरे से जानवर को, मेरे से झाड़ को, झाड़ से मेरे को, पौधे से, एक दूसरे से हम क्या है बोलते ताल्लुकात पैदा करते हैं, हम जिंदगी को गुजारते हैं, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। एकेडमिक स्टैंडर्ड सब मेरे को याद नहीं हो रहा, सब कैसे याद करना बोलते, कोड याद रख लो, 5 6 7, 5 बोलते मैथमेटिक्स के, 6 बोलते सोशल के, 7 बोलते साइंस के। तो ये जो 45 मिनट का जो मामला है सेकंड स्टेज का, टीचिंग फेजेस में दूसरा फेज क्या है बोला मैं आपको, एग्जीक्यूशन स्टेज, उसको क्या बोलते दूसरे स्टेज को, एग्जीक्यूशन स्टेज। यहाँ क्या करते हैं हम एक मेथड को अडॉप्ट करते, एक मेथड को सिलेक्ट करते, और वो मेथड को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं वहां पर एक एक अप्रोप्रिएट वो टॉपिक से मुताल्लिक, ठीक है ना, एक हम टीएलएम का भी हम क्या करते हैं बोलते हैं इंतखाब करते हैं, और फिर साथ में साथ क्या करते हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करते हैं, क्योंकि एक एक लेसन को एक एक एकेडमिक स्टैंडर्ड होता, एक एक क्लास का एक एक एकेडमिक स्टैंडर्ड होता, एक एक दिन का एक एक एकेडमिक स्टैंडर्ड होता, एक एक टॉपिक का एक एक एकेडमिक स्टैंडर्ड होता। ये एकेडमिक स्टैंडर्ड इसको अप्लाई करते बोलते नहीं होता, आप मौजू के एतबार से, बच्चों के एतबार से, माहौल के एतबार से, जमात के एतबार से, क्लास के एतबार से, वक्त के एतबार से आप क्या करते हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ टीचिंग, जब वो प्री फेज टीचिंग में क्या करते हैं आप वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को तैयार करते, ठीक है ना। आप शायद हो सकता टीचिंग मेथड कौन सा भी ले सकते हैं, टीचिंग मेथड्स कितने किस्म के हमारे पास, 2 किस्म के, क्या क्या है जल्दी बोलो, टीचिंग मेथड्स कौन से स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, एक उस्ताद मरकूज टीचर सेंट्रिक टीचर सेंट्रिक टीचिंग मेथड, चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग मेथड, तिफली मरकूज तरीके बोल दो, चाइल्ड सेंट्रिक मेथड्स। ये देखो ये है आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ये है आपके टीचर सेंट्रिक मेथड्स क्या क्या है। चाहे तो आप ये 45 मिनट में सेकंड स्टेज में आप लेक्चर मेथड से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड से पढ़ा सकते हैं, हिस्टोरिकल मेथड से पढ़ा सकते हैं, बायोग्राफिक मेथड से पढ़ा सकते हैं, एनेक्डोटल मेथड को अडॉप्ट करके पढ़ा सकते हैं, सोशल मेथड फॉलो कर सकते हैं, आप इवैल्यूएशन मेथड फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक मेथड को लेकर आप अपने तदरीस को पेश करते हैं 45 मिनट में दूसरे स्टेज में, एग्जीक्यूशन स्टेज, एक्टिव स्टेज में, ठीक है ना। तो एक सवाल बहुत दिन पहले सवाल पूछा था, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक सवाल है, सोलार सिस्टम को उर्दू में क्या बोल रहे हैं हम, निजाम शमसी बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं सोलार सिस्टम को, क्या बोलते हैं निजाम शमसी निजाम शमसी पढ़ाने के लिए, निजाम शमसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका तदरीस को आप इख्तियार करते हैं बोल के ऑप्शन दिया, ABCD ऑप्शन दिया, कौन सा तरीका तदरीस इसमें माउन और मददगार साबित होता सही है, जो सोलार सिस्टम की टॉपिक को पढ़ाने के लिए जल्दी गेस करके बोलो, बहुत दिन पहले टेस्ट में आया ऑप्शन था। सी सर, ऑप्शन सी लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन, ऑप्शन डी मेथड। हाँ आप देखो सोलर सिस्टम के बारे में बोलना है तो आप प्रोजेक्ट मेथड तो फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप बच्चों को सोलर में तो स्पेस में तो नहीं भेज सकते। लेक्चर मेथड भी यहाँ पर काम नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है ना। ह्यूरिस्टिक मेथड साइंस का टॉपिक, ये ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते कोई लैबोरेटरी को जाके आपको काम कराना नहीं है बच्चों को, तो लिहाजा सही आंसर क्या है बोलता हूँ लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन। डेमोंस्ट्रेशन। आप बयान भी करना सैयारों के बारे में, साथ ही साथ क्या करना है आपको, वो प्लैनेट के फोटोज, वो प्लैनेट के मॉडल्स सर थोड़ा उर्दू में भी बोलिए ना सर, कौन सा लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन उर्दू में बोलिए।
लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, बयान और क्या बोलते थे लेक्चर मुजाहिरा सर, मुजाहिरा हाँ। करना, और लेक्चर demonstration, मेथड क्या बोलते हैं उर्दू में? लेक्चर मेथड को तकरीरी तरीका, बयानी तरीका, बयानी बयान तरीका, और मुजाहिराती लेक्चर, तरीका, बयान और मुजाहिराती तरीका। बयान भी करना है, मुजाहरा भी करना है। मुशाहरे कोई चीज को आपको क्या करना है? मुजाहरा करना है। ये ग्लोब है, ये सोलर, ये सूरज है, ये प्लेनेट है, ऐसा होता वैसा होता है। बच्चों को मॉडल और पेश करते हुए, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए आपको क्या करना है? हो सका तो आप एक बच्चे को सेंटर में ठहरा करके 9-8 बच्चों को गोल घुमाते हुए भी क्या कर सकते हैं आप? एक्टिविटी बेस्ड में भी बच्चों को आप ये सोलर सिस्टम की टॉपिक पढ़ा सकते हैं। ये समझ गए ना क्वेश्चन? राइट। जी सर, हाँ, yes sir, चाइल्ड सेंट्रिक मेथड्स क्या क्या है? प्रोजेक्ट मेथड में आप क्या, आप 45 मिनट एक project दूसरा method, सेशन है, प्रोजेक्ट मेथड इख्तियार कर सकते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड इख्तियार कर सकते हैं, लैबोरेटरी मेथड इख्तियार कर सकते हैं आप इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, एनालिसिस मेथड, सिंथेसिस मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, 5E लर्निंग अप्रोच। किसका है जी? रोजर बेबी का 5 लर्निंग Roser अप्रोच, baby 5E, कॉन्सेप्ट मैप अप्रोच, कंसेप्टिव मैप अप्रोच, कोलैबोरेटिव अप्रोच, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डिस्कशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, प्लेवे मेथड, एक्टिविटी बेस्ड ABL मेथड। कौन से मेथड को फॉलो करके आप अपने दूसरा स्टेज, दूसरा मरहला जो है टीचिंग का, वहां पर कौन सा भी मेथड आप फॉलो करके अब तक जितने भी मैं बयान करता, जितने भी ये टीचिंग मेथड तरीका तदरीस है, उसमें से कोई एक आप क्या करते बोलते हो, इंतखाब कर लेते। फिर क्या करते आप? इन अगराज और मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। कैसा कोशिश करते हैं? अगराज और मकासद, ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए आपको तदरीस करना है, टीचिंग करना है, ठीक है ना? और दौरान तदरीस आप क्या करते बोलते हो? बेहतर से बेहतर तदरीस और इक्तिसाबी माहौल को फराहम करने के लिए, बेहतर से बेहतर इक्तिसाब और तदरीस माहौल को फराहम करने के लिए कमरे जमात में आप क्या करते बोलते हो? TLM इक्तिसाबी आलात का भी क्या करते आप? इस्तेमाल करते। इक्तिसाबी आलात दो किस्म के हैं। कौन से? प्रोजेक्टिव TLMs, नॉन प्रोजेक्टिव TLMs। प्रोजेक्टिव TLMs उर्दू में क्या बोलते हैं जी? प्रोजेक्टिव का मतलब क्या है बोलते हो? तजलीली, तजलीली आलात बोलते हैं। तजलीली आलात बोलते हैं, यानी तो शुआ अंदाजी आलात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुआ अंदाजी आलात बोलते हैं। तजलीली आलात या शुआ का मतलब लाइट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? लाइट प्रोजेक्ट होती दीवार पे, उसको शुआएं निकलते, शुआएं क्या करते? शुआएं से तस्वीर बनती, ठीक है ना? उसको प्रोजेक्टिव बोलते हैं। प्रोजेक्टिव में हम क्या यूज करते हैं? प्रोजेक्टर यूज करते हैं, एपिडेयोस्कोप यूज करते हैं, नहीं तो ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP यूज करते हैं। प्रोजेक्टिव में बड़ी मुश्किल से LCD प्रोजेक्टर, एपिडेयोस्कोप और OHP, ये 3 चीजें आते हैं। फिर नॉन प्रोजेक्टिव TLMs में क्या क्या आते हैं? तमाम 2D और 3D जो आपके TLM के जो मटेरियल होते हैं, तमाम चीजें आते हैं, जिसके अंदर विजुअल ग्राफिक्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, मैप्स हो सकते हैं, कार्टून्स हो सकते हैं, कॉमिक्स हो सकते हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं आप TLM के तौर पे। ऑडिटरी मटेरियल जैसे रेडियो टेप रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल मेथड्स में आप टीवी यूज कर सकते हैं, मूवीज यूज कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्रीज बता सकते हैं बच्चों को। कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। 3D मटेरियल में आप स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिमेन मॉडल्स और डायोरामा, मॉकअप्स, ये तमाम चीजों का आप इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं बोल तो आप बेहतर से बेहतर इक्तिसाब और तदरीस माहौल फराहम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। सब इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा आपके पास डिस्प्ले मटेरियल है। डिस्प्ले मटेरियल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आप लोग। सबसे आपका फेवरेट TLM क्या है? डाइट के बच्चों का, BEd के बच्चों का, तो चार्ट, 5 रुपए वाला चार्ट, चार्ट ले आना, चिपका देना, शुरू कर देना, वही है आपका फेवरेट TLM। मगर दुनिया के TLM में पड़े हुए हैं। आप ब्लैक बोर्ड यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक बोर्ड यूज कर सकते हैं, फैनल बोर्ड यूज कर सकते हैं, जियो बोर्ड यूज कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड यूज कर सकते हैं, पिन बोर्ड यूज कर सकते हैं, रोल बोर्ड यूज कर सकते हैं, वॉल मैगजीन, दीवारी मुजल्ला, दीवारी जरीदा बोलते हैं उसको। बाद मैं गवर्नमेंट डिग्री का जहराबाद में देखा था, वॉल मैगजीन दीवारी जरीदा बोलते हैं उसको। एक्टिविटी मटेरियल भी, फील्ड ट्रिप भी लेके जा सकते हैं। हमारे पास हमारे अलगोल बॉयज स्कूल में बस टीचर, साइंस के टीचर सिराज सर बोल के, बस दूसरे टीचर हैं रहीम सर बोल के, वो लोग बच्चों को पीछे के जंगल को लेकर जाते हैं, ले आके वहाँ के पौधों का मुशाहिदा कराते। एजुकेशन टूर लेके जा सकते हैं आप, ठीक है ना? तो इस तरह से आप बहुत सारे क्या बोलते सो TLMs का इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं बोलते हो? पपेट शो कर सकते हैं, यानी वो कठपुतली का वो कठपुतली का खेल के जरिए, या नहीं तो रोल प्ले के जरिए, टैबलो के जरिए, PGN के जरिए आप कई किस्म का TLM को पेश करते हुए क्या कर सकते हैं आप? तो बेहतर से बेहतर तदरीस और इक्तिसाब का माहौल फराम कर सकते हैं। कौन से स्टेज में आप इस्तेमाल करते हैं TLM? उनके पर तो सवाल आया था बहुत दिन पहले। TLM टीचर कौन से फेज में इस्तेमाल करते हैं? कौन से फेज में इस्तेमाल करते हैं? इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव फेज, सेकेंड स्टेज में, जहां पर 45 मिनट के अंदर आपको
मौसर तरीक़े तदरीस का इंतखाब करते हुए बेहतर से बेहतर तदरीस भी इक्तिसाबी TLM का आलात का इंतखाब करते हुए आप क्या करना बोलते हो, आपके कायम शुदा मतलूब शुदा अगराज और मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये अगराज और मकासद हम कहाँ पर लिखते हैं, लेसन प्लान में या पीरियड प्लान में हम दर्ज करते हैं। पीरियड और प्लान कैसा करते, कैसा इनका इंतखाब करते, उन्वान और उन्वान और मौजू की नोयत के एतबार से आप क्या करते बोलते हो, ये अगराज और मकासद को आप मुतय्यन करते हैं इसका। तो यहाँ तक हमारी तदरीस खत्म नहीं होती, सब प्लान के लिए टीचिंग हो गई ना, खत्म हो गई ना। 45 मिनट की टीचिंग में मैं एक अच्छा टीचिंग मेथड ले लिया, एक TLM ले लिया, 45 मिनट के भुमड़ा मार लिया, मेरी टीचिंग खत्म हो गई क्या? यहाँ तक आपकी टीचिंग खत्म नहीं होती। हमारे तदरीसी मराहिल खत्म यहाँ पर नहीं होते। अभी और एक मराला बाकी है। कौन सा मराला बाकी है? वो है थर्ड स्टेज। आपका थर्ड स्टेज कौन सा है? एवोल्यूशन स्टेज है। उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग बोलते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, उसको उर्दू में बाद अज तदरीस का मरहला बोल रहे हैं। यहाँ पर मतलूब शुदा मकासद क्या हासिल हुए हैं, या मेरा मेरा क्या बोलते हैं, इंतखाब करदा यानी आप मुंतखब करदा तदरीसी तरीका क्या दुरुस्त था, क्या मेरा मुंतखब करदा तदरीसी आलात कुछ हद तक इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ, माउन और मददगार साबित हुए, इससे फायदा हुआ नहीं हुआ, मेरी क्लास कुछ मौसर थी नहीं थी, बल्कि तमाम चीजों का आपको क्या करना रहता, थर्ड स्टेज में जांच करना रहता, मुहासिबा करना रहता। जांच करना रहता, क्या हमारे मतलब शुदा अखराज और मकासद हासिल हुए हैं या नहीं। इंतखाब किया गया तरीका तदरीस या तुलबा के इक्तिसाब फराहम करने में कामयाब रहा नहीं रहा, इंतखाब किए गए तदरीस व इक्तिसाबी आलात क्या मौसर थे या नहीं थे, इन तमाम सवालात के का जायजा लेने के लिए आपको इस तरह से जांच करना पड़ता है। जांच करने के लिए थर्ड स्टेज एवोल्यूशन स्टेज में आपको मुमकिन होता है, ताकि इन ऊपर दर्ज करदा सवालात के जवाब आपको मिल सके। तो इस तरह तदरीस में कितने मराइल है मिलकर बताया जी, मैं कितने 3 मराइल है? मराहिल है सर। 3 मराइल है। तो इन तदरीस में 3 मराइल को पेश करने वाले के साइंसदान का नाम क्या है? जल्दी बोलो, कोई बता सकते हैं? कौन बोल सकते हैं? हाँ, आप जवाब नहीं देने वालों का मसला क्या है बोलते, वो लोग नोटबुक और पेन लेके फिलिप डब्ल्यू जैक्सन का नाम नहीं लिखे। और जवाब नहीं देने वालों का मसला क्या है बोलते, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कम है। शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते STM। सर STM क्या है? सब शॉर्ट टर्म मेमोरी को समझने के लिए फिल्म का नाम लिख लो आप, कम से कम आप तो भी नोटबुक लो। फिल्म का नाम बोलते पहले नोटबुक लेते हैं लोग, फिल्म का नाम बोलते पहले पेन ले लेते हैं। क्या है? आमिर खान की फिल्म थी, दीवाना रहता था, खोले गुंडू बना लेता, बालापुरा निकालता। क्या थी फिल्म का नाम? क्या था वो? गजनी। देखो, हाँ गजनी फिल्म देखो। शॉर्ट टर्म मेमोरी कमरे थी इसकी, तो क्या करता, फोटो गले में डाल के फिरता, हाथ पे लिख लेता उन्हें। याद है आपको फिल्म? शॉर्ट टर्म मेमोरी जस्ट 20 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ही रहती। शॉर्ट मेमोरी पे काम करने वाले साइंसदान का नाम क्या है? बोलो, मेमोरी पे काम करने वाले बिंग हाउस साइंसदान का नाम सर, एबिंग बिंग हाउस हाउस है। 1885 में काम करे। उनकी लिखी किताब का नाम क्या है? ऑन मेमोरी। ऑन तो मेमोरी। हाँ, तो इस तरह से 3 मराहिल कौन से जल्दी बोलो, 3 मराहिल तदरीसी मराहिल कौन 3 से मराहिल जल्दी है सर। बोलो। एक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। इंटरैक्टिव, पोस्ट एक्टिव। तो इतना छोटा सा सवाल के लिए इतने सारे मालूमात हासिल करने की जरूरत है क्या? हाँ बोलो। है सर, सवाल है। एक छोटा था, टेट में एक सवाल आया था 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन का। उसका आंसर के लिए इतना सब डिस्कस करना जरूरी है क्या? जरूरी है, क्योंकि मेथोडोलॉजी आज क्या बन गई, पेडागॉजी बन गई। इन 3 मराहिल में एक टीचर को क्या करना है, क्या नहीं करना है, खास तौर पे प्लानिंग स्टेज में ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करना है, इस और एकेडमिक स्टैंडर्ड तालीमी मेयारात को क्या बोलते थे, हासिल करना है। ठीक है ना? ये एकेडमिक स्टैंडर्ड को पहले क्या बोलते थे? ऑब्जेक्टिव्स बोलते थे, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बोलते थे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, और उससे पहले क्या बोलते थे? स्पेसिफिकेशंस कहा जाता था। और ये ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिकेशन को जब हासिल कर लेते हैं, तो नेक्स्ट मरहला हमारा क्या होता है? हम एम्स को हासिल करते हैं। जब एम्स को जब हासिल कर लेते हैं, तो आखिरी मरहला क्या रहता है हमारा? मतलब वैल्यूज, इकदार को हासिल करते हैं। वैल्यूज। हाँ सर, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है? और स्पेसिफिकेशंस बोलते तसरीहात बोलते, एम्स बोलते, हाँ एम्स बोलते अगराज है, वैल्यूज बोलते इकदार है, ऑब्जेक्टिव बोलते मकासिद है। अकदार। सर इनके बारे में क्लास लो ना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में 4 चीजों के बारे में समझाता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन किसको बोलते हैं, एम्स किसको बोलते हैं, वैल्यूज किसको बोलते हैं, इंशाल्लाह कब याद दिला, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए हम सेकंड स्टेज यानी टीचिंग फेज, एग्जीक्यूशन स्टेज 45 मिनट की जो तदरीस करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? 45 मिनट से पहले का स्टेज क्या है? प्लानिंग स्टेज है। फर्स्ट स्टेज और सेकंड प्लानिंग। स्टेज की कामयाबी हुई, कामयाब हुआ नहीं हुआ, क्या मैं सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया, क्या बच्चे सीखे नहीं सीखे,
कौन से स्टेज में सीखते हैं? थर्ड स्टेज में सीखते हैं, उसको बोलते हैं एवैल्यूएशन करते हैं, यानी उसको जांच करने थे। एवैल्यूएशन के लिए क्या करते हैं? जांच के लिए हम क्या करते हैं? जांच कैसा करते हैं? जांच करने बोल रहे हैं, कैसा करते हैं? हाँ, क्वेश्चंस के जरिए आप टूल बनाते हैं, हाँ, पर्चा सवाल नामा बनाते, पर्चा बनाते, इससे हम टेस्ट रखते हैं, बच्चों को टेस्ट रख के क्या करते हैं? एग्जाम रख सकते हैं। उसके जरिए क्या हासिल करते हैं? मार्क्स हासिल करते हैं, मार्क्स, निशानात हासिल करते हैं। निशानात हासिल करने के बाद इस मार्क्स को मुसलसल तरीके से कंटिन्यूस जांच करते हुए Continuously. हासिल किए तो इसको क्या बोलते हैं? बोलते असेसमेंट बोलते हैं। Assessment. हाँ, आप क्या कर रहे हैं? जांच जो है ना, मार्क्स हासिल करने के लिए आप जांच क्या कर रहे हैं? मुसलसल कर रहे हैं, कंटिन्यूस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बोलते असेसमेंट बोलते हैं, अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी या नहीं तो कोई फैसला साजी या जजमेंटल एक्टिविटी किए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एवैल्यूएशन बोलते हैं, या ना तो जांच बोलते हैं, या ना तो तय्युन खदर बोलते हैं। एवैल्यूएशन और असेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। असेसमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है, एवैल्यूएशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। डायरेक्ट फैसला कहाँ होता, आपका जजमेंट कहाँ होता, वो तो एवैल्यूएशन में होता, और असेसमेंट क्या रहता, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। एवैल्यूएशन कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ, इतना तो आप लिख लो, असेसमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, एवैल्यूएशन इज ए नॉट कंटिन्यूस प्रोसेस, ये याद रख लो, ठीक है ना। एवैल्यूएशन में जजमेंट होता, फैसला होता, पास या फेल बोलते हैं। असेसमेंट में पास फेल नहीं बोलते, ग्रेड देते हो, ठीक है ना। इसलिए उसको एफए बोलते हैं, इसको एसए बोलते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था आपको बहुत दिन पहले, द एवैल्यूएशन दैट इज यूज्ड फॉर अ ग्रेडिंग पर्पस। अब देखो, अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला मैं, ग्रेडिंग देने के लिए कौन सा एवैल्यूएशन यूज करते हैं? क्या डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन, ग्रेडिंग एवैल्यूएशन, समेटिव एवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन। ग्रेडिंग बोले तो ग्रेडिंग बोले तो पास फेल, ठीक है ना। ग्रेडिंग बोले तो पास फेल, यानी आगे क्लास को जाता हूँ। तो यहाँ पर आंसर क्या है? 150 क्वेश्चन का मतलब समेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट कल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, इंटरमीडिएट के रिजल्ट में ग्रेड आ दिया, देखे आप? ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी बोल के दिया, देखे आप? ग्रेड से क्या होता है ना, आइंदा आगे क्लास में जाता। हाँ, ग्रेड देना, फाइनल जजमेंट जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? बोलते समेटिव एवैल्यूएशन बोलते हैं। अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है तो उसको हम फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है ना। द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग इन टीचिंग, ये प्लानिंग का जो स्टेज में क्या क्या है बल्कि पूछा, क्या क्या आंसर है बल्कि पूछता, जल्दी बोलो इसमें 1 2 3 4 में क्या है? प्लानिंग स्टेज, टीचिंग का पहला स्टेज प्लानिंग में कौन से एलिमेंट्स है बल्कि पूछा, बोल सकते हैं? पहला क्या है बोल दो? Setting objective, selecting content, and Sir, option 3, organizing sir. learning Setting objectives, selecting content, organizing learning experiences. Option 3. अभी पहले बोला मैं आपको, पहला स्टेज जो प्लानिंग होता, पहला स्टेज जो प्लानिंग होता है, यहाँ बताओ मैं आपको, देखो यहाँ पर आपको यहाँ बाज़ाब्ता एक मखरूत बना के बताया, दिख रहा आपको। प्लानिंग स्टेज में क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करने का स्टेज है ये। और दूसरा स्टेज कौन सा है? दूसरा स्टेज इंटरैक्टिव फेज बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? बोलते एग्जीक्यूशन स्टेज बोलते हैं, जहां पर आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस देने का मतलब क्या है? बोलते टीचिंग करते हैं। टीचिंग बोलते आप पढ़ा देना पड़ता है, तदरीस फराहम करते हैं बच्चों को। एवैल्यूएशन स्टेज क्या है? बोलते प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज, मैं सही करी नहीं करी, प्लान सही था नहीं था, अमल सही करी नहीं करी, जांचना है तो उसको एवैल्यूएशन स्टेज बोलते हैं, फीडबैक स्टेज बोलते हैं। अब आपको डाउट आ सब एवैल्यूएशन स्टेज बोल रहे हैं, एवैल्यूएशन स्टेज बोलते हैं कौन सा? एफए, एसए, दो भी, एफए और एसए। मगर यहाँ पर फाइनल स्टेज में हम कंडक्ट करने वाली चीज को क्या बोलते हैं? बोलते समेटिव असेसमेंट। एफए कहाँ कंडक्ट करते साहब? एफए कहाँ कंडक्ट करते बोले तो एग्जीक्यूशन स्टेज में कंडक्ट करते। अच्छा याद रख लो, एग्जीक्यूशन स्टेज में एफए, दौरान तदरीस होने वाली जांच को हम क्या बोलते हैं? बोलते तश्कीली जांच बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते। और सबक खत्म होने के बाद, एक पीरियड खत्म होने के बाद, वक्त खत्म होने के बाद, मुद्दत खत्म होने के बाद, फैसले के लिए, पास फेल बोलने के लिए, ग्रेडिंग देने के लिए जो जांच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मजमूई जांच बोलते हैं, जिसके अंदर एफए के मार्क्स भी, जिसके अंदर एफए के मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं, उसको एवैल्यूएशन स्टेज बोलते हैं, जिसको फीडबैक स्टेज बोलते हैं, आखिरी स्टेज है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन तमाम चीजों का क्या करना है? आपको जायजा लेना। अरे साहब इतना सीखना है क्या? खाली मामूली एक सवाल के जवाब देने के लिए आप इतना हमको आज 40 मिनट के 2 सेशन है, हाँ ऐसी चपेड़ेगा, ऐसा सीखना है आपको, ऐसा समझना है, समझ रहे? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, प्लानिंग में क्या करते हैं? तीसरा आंसर है इसका, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग कंटेंट, कंटेंट भी सिलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, पूरा क्या है प्लानिंग स्टेज में। हाँ, ये पूरा आप प्लानिंग से। ये और एक सवाल है आपके लिए,
दिस टाइप ऑफ evaluation is conducted before the commencement of teaching. तदरीस खबलस तदरीस से पहले ये आप जांच करते। कौन सी जांच है? पूछ। प्री डायग्नोस्टिक Diagnostic evaluation. देखो ये याद रख लो, असेसमेंट्स, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब आ रहे बच्चे क्लास को। देखो एक पहला डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन बोले तो बिफोर टीचिंग। आ रहा समझ में? Before teaching. ऑपरेशन शुरू करने से पहले डॉक्टर तुम ये मायना करके लाओ खून का बोल के बोलता, एक्सरे निकालो बोलता, वो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। उससे मर्ज क्या है मालूम होता, बच्चे उनकी सतह मालूम होती। क्लास शुरू करने से पहले साबिका मालूमात की जांच करने के लिए जो एवोल्यूशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। उसके बाद फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या है? फॉर्मेटिव एवोल्यूशन बोले तो ड्यूरिंग दी दौरान तदरीस। दौरान तदरीस, ये तश्कीली जांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तश्कीली जांच बोलते हैं। दौरान तदरीस। हाँ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा क्या है? समेटिव एवोल्यूशन। Summative evaluation. आफ्टर द एंड ऑफ द कोर्स या एंड ऑफ द क्लास, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते, इसको क्या बोलते हैं? एस्से बोलते हैं ये समेटिव एवोल्यूशन। यहाँ पर क्या करते हैं आप? पास या फेल या क्या करते हैं? ग्रेड देख के क्या करते हैं उसको क्या करते हैं? नेक्स्ट क्लास को क्या करते हैं? उसको प्रमोट करते। इन एवोल्यूशंस को आपको समझने की जरूरत है। समझ गए ना? तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले कमेंसमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बच्चों के खामियां खूबियां मालूम होते, कमजोरियां मालूम होते। कौन सा है बोलते हो? डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन है। फॉर्मेटिव बोले तो दौरान तदरीस, ठीक है ना। यहाँ और एक क्वेश्चन है आपके सामने, सीसीई के मुताल्लिक करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बोल के पूछा। सीसीई से मुताल्लिक पहले आपको सीसीई मालूम होना, ठीक है ना। देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके आप इसका हल करने की कोशिश करो। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीसी से मुताल्लिक क्या है? सही जवाब कौन सा है? जल्दी पढ़ के समझना। हाँ, सीसी का मतलब क्या होता है? एक एकेडमिक ईयर में फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 बार होता और समेटिव असेसमेंट 2 बार होता। ये सही आंसर है। तीसरा आंसर सही। 90 क्वेश्चन नंबर 90 का क्या है तो तीसरा आंसर सही है। इसका तीसरा आंसर सही है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से आप तमाम चीजों को समझने के बाद कल की क्लास में इंशाल्लाह टीचिंग लर्निंग का डिफरेंस क्या है ये है। देखो फिलिप डब्ल्यू जैक्सन की फोटो है आपके सामने और हिडन करिकुलम का कॉन्सेप्ट कौन दिए बोलते? फिलिप डब्ल्यू जैक्सन दिए। उनकी किताब का नाम क्या है बोलते? ए लाइफ इन क्लासरूम्स। ये सब कई को बोल रहे हैं साहब? अरे मैं आपको शुरू में क्लास शुरू होने देखो तो आपको क्लास सवाल पूछा था, याद है? ये आपको सवालात पूछा था, याद है आपको? ये सवालात पूछा था, याद है? ये सवालात याद है आपको? टीचिंग ऑपरेशंस को 3 फेजेस में करने वाले का नाम क्या है? फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। हिडन करिकुलम को पेश करने वाले कौन है? फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। ये लाइफ इन क्लासरूम किताब लिखने वाले कौन है? फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। अम्मा इतने चीजें हैं साहब इसके अंदर, 3 फेजा। टीचिंग में तुम क्या हो कि जाना बमड़िया मारना क्लास लेके आना समझी थी मैं। इतना है क्या बोलते? इतने है प्रिएक्टिव, इंटरएक्टिव,